चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेंगे। तो 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में आते भी हैं और थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, बट है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं समझते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो सिंपल से यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, अब वर्ग क्या होता है, तो हम लोग वर्ग किसी का स्क्वायर करते हैं उसी को तो वर्ग बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसका जो वर्ग होगा वो वर्ग किसके रूप का होगा, तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहाँ पे m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो कोई भी, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो ध्यान से, हम लोग हल करेंगे ना। तो कोई धनात्मक पूर्णांक बोला है तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग को मानना पड़ेगा कोई। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है मान लेते हैं। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है मान लेते हैं। हम लोग क्या कर लिए कि धनात्मक पूर्णांक को x मान लिए, क्योंकि हम लोग अभी नहीं पता है। ठीक है, क्या कर लिए तो मैंने x मान लिया। अब तो हम लोग यहाँ पे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, a बराबर b क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। जहाँ पे r के बारे में क्या बोलता है कि r को 0 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, तो b से छोटा होना चाहिए। ये बोलता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है ना। ये बोलता है आपका एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या माना है, हम लोग माना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है माना है। तो a की जगह हम लोग x करेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक x माने हैं हम लोग, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और क्वेश्चंस के अनुसार लिखो तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ ना, तो इसको 3 लिखेंगे। और q को क्या करते हैं ना, q ही हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, प्लस r, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसका मतलब हम लोग ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा कि r 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, b से। और b की जगह में कितना है यहाँ पे, 3 है। ठीक है, तो b की जगह में कितना है यहाँ पे, 3 है। अब यहाँ पे हमने r के बारे में बोल दिया कि क्या होना चाहिए, 0 के या तो बराबर होना चाहिए, या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 3 से छोटा होना चाहिए। तो हमने r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तो 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बराबर होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो और क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इतना ही तो हो सकता है ना। और r का कोई मान हो सकता है क्या, यहाँ पे बोला है कि r का जो मान होगा तो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो या तो 0 से इक्वल होगा तो इक्वल हो गया, और 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या नहीं होगा ना 3, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे r का वैल्यू कौन कौन सा है, 0, 1 और 2 आया हम लोग का यहाँ पे r का मान। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि इसका जो पूर्ण होगा, इसका पूर्णांक मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब ये जो मान आएगा, या तो 3m के रूप में होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये चीज़ क्या बोलता है, हम लोग का क्वेश्चंस बोलता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या बोलता है, क्वेश्चंस बोलता है। तो तीनों देखो, हम लोग अब क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, तीनों r का मान को एक एक बार क्या करके रख के देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 3m या फिर 3m के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं केस 1 लेते हैं। ठीक है, अब केस ए में क्या मानेंगे, तो r का मान को 0 मानेंगे। तो r का मान को मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, r के ध्यान देना, यहाँ पे r का मान को मैंने 0 मान लिया। तो अब इसमें पुट करो तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 3q। r का मान को कितना लिया मैंने, 0 ले लिया। तो यहाँ पे x का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3q ही तो लिख सकते हैं, 3q ही तो लिख सकते हैं, है ना। अब 3q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग x माने हैं, का वर्ग बोला है। तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर इसका। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को इधर भी तो करना पड़ेगा ना, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया स्क्वायर, मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ गया। तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना होता है, 9, गुनी q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 तिया 9 का क्यू स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या गुणनखंड कर सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं 3 को 3 गुनी 3 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 को यहाँ पे लिखता हूँ और 3 क्यू को क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, दिख रहा है क्या? चलो, अब मैंने क्या किया था यहाँ पे कि x का जो स्क्वायर है उसको हमने कितना निकाला था, इतना। ठीक है, x का स्क्वायर को हमने निकाला था, x का स्क्वायर बराबर। अब देखो, जो 3 क्यू जो ब्रैकेट में है ना, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, माना कि ठीक है 3q का स्क्वायर बराबर इसको m मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं हम। तो हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए, तो इसके जगह में m कर दो अब, तो कितना आएगा, x का स्क्वायर बराबर, इसके जगह में हम लोग m मानेंगे, मतलब आगे 3 है तो यहाँ पे 3m नहीं होगा, 3m नहीं होगा। तो ये तो हम लोग का पहला आंसर आ गया ना। यहाँ पे क्या बोला था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग करेंगे, तो हम लोग ने यहाँ पे वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे जो इसका जो मान आता है वो किस रूप का होता है, तो 3m के रूप का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, दर्शा दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो 3m के रूप में होता है, यहाँ हमने दर्शा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। तो यहाँ पे केस 1 ले लिए थे, अब केस क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो केस 2 लेंगे तो r का मान को कितना लेना पड़ेगा, 1 लेते हैं। अब हमने r का मान को a ले लिया, तो इसमें अब रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा, r का मान 1 रखें तो 1 रख दिया। अब क्या बोलते हैं कि इसका वर्ग निकालना है, मतलब दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो वो फॉर्मूला देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वही फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब a की जगह में 3q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है 2 इंटू a की जगह में कितना है 3q, तो यहाँ पे 3q मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, b की जगह में कितना है 1 प्लस कितना होता है b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, मैंने 3 तिया कितना हो जाएगा 9, q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब दो पहला वाला को ध्यान दो, इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें देखो, इसमें भी 3 कॉमन है ना, इसमें भी 3 का पहाड़ा में आता है, इसमें भी 3 का पहाड़ा में आता है। मतलब क्या हुआ कि 3 को हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3 निकल गया, तो 3 तिया ना होता है तो क्या कितना बचा हुआ है, 3 का क्यू स्क्वायर ही तो बचा हुआ है, प्लस यहाँ से 3 निकल जाएगा तो 3 दूना 6 होता है, तो 2 ही तो बचा हुआ है ना, तो 2 ही तो बचा हुआ है, तो इतना ही बचा हुआ है, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। प्लस 1 है तो यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस 1 कर दिया। ठीक है, प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट वाला है, ये जो ब्रैकेट वाला है उस चीज़ को हम लोग मानते हैं m, ये जो ब्रैकेट में है उसको मानते हैं हम लोग m, तो कितना आएगा, तो 3, इसको हम लोग मान लिए m प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम लोग क्या माना है, माना किसको माने हम लोग, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना माने हम लोग, m माने। ठीक है, 2q बराबर कितना माने हैं, m माने। तो इस ब्रैकेट वाला को m मानने पर ये m हो गया, और यहाँ पे 3 है प्लस 1। अब ध्यान से देखो रिजल्ट को, इसका ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग x माने थे, इसका वर्ग कर दिया, मतलब क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको स्क्वायर करने पे ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड कर दिया। तो गुणनखंड करने पर कितना है, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इस दोनों में से कॉमन निकाल दिया। कितना कॉमन निकाला, तो 3 निकला। ठीक है, हम लोग 3 को ही क्यों कॉमन निकाले, क्योंकि हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो मैंने 3 को कॉमन निकाला तो 3q स्क्वायर प्लस 2q आया। तो इस ब्रैकेट वाला को मैंने मान लिया m, तो m मानने पे कितना आ जाएगा, 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको भी हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग जब करेंगे, स्क्वायर जब करेंगे, तब उसका रिजल्ट किस फॉर्म में होता है, तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब चलो और एक बचा हुआ है ना r का वैल्यू, तो उसको भी रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं केस, कौन सा है, केस 3 लेते हैं। अब यहाँ पे r का 0 पुट करके देखे थे, 1 पुट करके देखे थे, अब 2 पुट करके भी क्या करते हैं, देखते हैं। 2 भी रख के देखते हैं। तो यहाँ पे रखो x बराबर क्या हो जाएगा,
x बराबर यहाँ पे 3q प्लस कितना रखते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसका वर्ग बोला है तो दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड पे स्क्वायर करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको भी उस फॉर्म में तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह में कितना है 3q, तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह में है 3q, ठीक है, q इंटू b होता है, तो b की जगह में कितना है 2 है अब यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2 का b का स्क्वायर मतलब b की जगह में कितना है 2 है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 तिया कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और दूना कितना होता है 12, ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, तो 12q हो गया प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 आ गया, प्लस कितना आ गया वहाँ पे 4 आपका आ गया, ठीक है। अब चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ एक चीज़ दो ध्यान दो, यहाँ पे इसको 4 को पहले इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12q प्लस 4 को हम लोग 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 3 4 ही होता है, तो हम लोग 4 को मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से तीनों में से ये पहला 3 में से कॉमन निकालो, तो क्या कॉमन है हम लोग का, तो ध्यान से देखोगे सब 3 से गुना होता है, 9 3 का पहाड़ा में 9 भी आता है, 12 भी आता है, 3 भी आता है, तो मैंने 3 को क्या कर दिया बाहर निकालने की कोशिश किया, तो यहाँ से 3 चला गया, तो 3 तिया 9 मतलब 3 ही बचेगा यहाँ पे, 3q का क्या होगा स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3 चौके 12 होता है, तो 4 बचा 4q प्लस यहाँ से 3 निकाल दिया, तो बचा कितना 1 प्लस इधर कितना है 1 है। अब क्या करता हूँ, अब इस ब्रैकेट वाला को हम लोग मैं मानता हूँ m, क्या मानता हूँ m, तो यहाँ पे पहले ही हम लोग का 3 है, तो इस ब्रैकेट पूरा जो भी ब्रैकेट में है उसको मैंने m मान लिया, तो आगे कितना बाकी है 1 है, ठीक है 1 है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ से हम लोग यहाँ पे माने थे इसको माने थे, टोटल को माने थे m, ठीक है, टोटल को माने थे m। तो देखो यहाँ भी हम लोग किए थे तो कितना आया था 3m प्लस 1 के रूप में रहता है, और हमने r का वैल्यू को 2 भी रख के देखा, यहाँ पे 2 भी रख के देखा, तो भी इसका जब स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जब हम लोग वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में रहता है, या तो 3m के रूप में रहेगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप में ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चंस को सॉल्व होता है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है ना कि कोई भी पॉइंट्स पे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे मैं हो सके और थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ इंप्रूव कर सकता हूँ, या फिर आप लोगों को क्या कर सकता हूँ बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर से है, बस वहाँ पे क्या करना है 3 करना है, मतलब उसका घन करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो इस एक्सरसाइज के लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो आपका 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, इससे पिछला वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कि हम लोग वहाँ पे क्या माने थे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को x माने थे ना, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हम लोग को धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो यहाँ भी हम लोग किसको मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे x मानेंगे। अब कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, यहाँ पे माना लिख देता हूँ, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका x है मान लिए। अब x है हम लोग को यहाँ पे मान लिए, तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये धनात्मक पूर्णांक x मान लिए, तो यहाँ पे a की जगह में x आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे। और यहाँ पे b की जगह में देखो यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 9 लिखेंगे ना, तो 9 लिखेंगे तो r का मान कितना होगा, 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, तो r का बहुत सारा मान हो जाएगा, मतलब 0 से 8 तक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको कम करते हैं, इसको कितना मानेंगे हम लोग 3 मान लेते हैं, ऐसे करके मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना यहाँ पे 3 और यहाँ पे माना q प्लस r को मैंने r लिखा, ठीक है। बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे r का मान निकालेंगे
उसी से यहाँ पे क्या माना है 3 माने हैं। तो इसको अब यहाँ पे 3 मान ले, इसका मतलब आर का कंडीशन क्या होगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर उससे क्या होगा बराबर होगा, या फिर किससे छोटा होगा, तो आपका 3 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन में आ गया, मतलब इस यूक्लिड डिवाइजेंस परिमिका के लिए ये कंडीशंस यहाँ पे क्या होना चाहिए क्योंकि यूक्लिड डिवाइजेंस परिमिका तो यही तो बोलता है ना। तो आप देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आर का बराबर क्या क्या हो सकता है, तो आर के बराबर एक तो 0 के बराबर हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, और एक 1 हो सकता है, और एक कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के लिए आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0, 1 और 2 ही हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब हर एक कंडीशन को लेंगे और एक कंडीशन को क्या करेंगे वहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, केस 1 केस 2 लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी आएगा यहाँ पे। तो हमने एक पढ़ा है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, x + y का होल का 3 पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x का 3 होता है प्लस y का 3 होता है प्लस 3x का स्क्वायर, और y होता है प्लस 3x × y का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला को दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो x का क्यू प्लस y का क्यू। अब क्या करते हैं, ये दोनों में से कौन कौन सा चीज़ कॉमन है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ भी है x है, यहाँ भी x है, y है, यहाँ भी है, तो हमने 3 भी मिल गया, x भी मिल गया, और y को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे 3xy बाहर निकल गया, तो x का यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 1 बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ पे 3 निकल गया, ठीक है, x निकल गया, ठीक है, y का 2 है, मतलब y का 1 ही निकला है ना, तो यहाँ पे बच गया y। तो ऐसे फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का यहाँ पे क्या होगा यूज़ होगा, इसलिए इसको मैंने लिख दिया। अब शुरू करते हैं इसका केस लेने के लिए। केस मतलब कौन सा, केस 1 मतलब r का मान को 1 लेते हैं। केस 1 तो r का मान को पहले 0 लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो r का मान को 0 रख दिए। अब इस फॉर्मूला में लिखो r का मान को 0 करो, तो x बराबर 3q प्लस r का मान 0 मतलब 0 हो गया। तो बचा क्या हम लोग का x × 3 का क्या बचा, q बचा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है। घन मतलब क्या होता है, घन मतलब कोई भी पावर किसका क्या होता है 3 होता है, उसको हम लोग घन बोलते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक हम लोग माने थे, तो घन बोला है तो इसी का घन करेंगे, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे। तो इधर 3 होगा तो इधर भी 3 होगा, क्योंकि दोनों साइड में 3 करेंगे तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे x का पावर 3 आया, बराबर 3 का 3 बार गिना करो, तो 3 तिया 9 तिया कितना होता है 27, और q का भी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। q का भी क्या होगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग 27 को क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 27 को क्या गुणनखंड कर सकते हैं, तो 9 × 3 q का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि 3q को क्या मानूंगा, 3q को क्या मानूंगा m मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का m दर्शाना है। तो जो भी 3 का q आया है, ये ब्रैकेट में इसको बंद कर देता हूँ। तो ये ब्रैकेट में जो भी चीज़ आया है इसको मैं मानूंगा m। तो यहाँ पे इसको यदि m मानूंगा तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, इसको मैंने m मान लिया, तो इसके जगह में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। यहाँ पे मैं बगल में लिखता हूँ माना, क्या माने हम लोग, तो 3q का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या माने हैं m। तो इसको मैंने m मान लिया, तो इसके जगह में m आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है 9m आया। अब पहला हम लोग क्या कर चुके हैं ना, पहला हम लोग इसको दिखा चुके हैं कि देखो ये धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है, घन जो होता है वो 9m के रूप में होता है, यहाँ हमने दिखा दिया। इसका घन मतलब x का पावर कितना 3 ना, x का पावर 3, तो यही चीज़ तो घन हुआ। तो वो किस फॉर्म में रहता है, तो 9m के रूप में रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब केस लेते हैं दूसरा, केस लेते हैं दूसरा। अब दूसरा केस में क्या लेंगे, तो r का मान को कितना लेंगे 0 ले लिए थे, अब 1 लेंगे। अब यहाँ पे r का मान को 1 ले लिया, तो यहाँ पे पुट करो, तो x बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 1। अब 1 तो ले लिया, वहाँ पे क्या करना है बोला है, घन करने बोला है, तो दोनों साइड में क्या करेंगे घन करेंगे। अब यहाँ पे x का पावर ये तो q हो जाएगा, लेकिन ये देखो a प्लस b का या फिर x प्लस y का होल q के रूप में है नहीं है, इसका होल कितना है q है। तो हम लोग जैसे ही इस फॉर्मूला है वही फॉर्मूला के रूप में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे x के जगह में कितना है 3q है, तो पहला है x का q है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q का कितना हो जाएगा, 3q का आपका 3 हो जाएगा पावर, प्लस यहाँ पे y का पावर 3 है, और y की जगह में कितना है हम लोग का 1, तो 1 का पावर कितना होगा 3, प्लस यहाँ पे 3x और y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की जगह में कितना है यहाँ पे अब 3q है, तो यहाँ पे 3q, y की जगह में कितना है, तो y की जगह में 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर ब्रैकेट में कितना है x प्लस y, मतलब 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया ना,
3 क्यू का स्क्वायर, तो 3 तिया तो कितना होता है हम लोग का 9, और क्यू नहीं 3 के क्यू का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 3 है, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27, और क्यू का भी कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसको पूरा को होल किए तो इतना है हम लोग का। फिर एक का जो भी करो तो एक ही बचता है, प्लस ये कितना बचा तो 3 तिया 9, 9 एका 9, तो यहाँ पे 9 का क्या आ गया आपका क्यू आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है तो 3 क्यू है, प्लस कितना है तो 1 है। अब इसको क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट वगैरह अंदर से अंदर क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 27 यहाँ पे हो गया आपका 27, क्यू का कितना हो गया 3, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1, प्लस यहाँ पे 9 क्यू है, और तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो एक बार इससे गुना होगा एक बार इससे गुना होगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 9 क्यू और 1 कितना हो जाएगा तो 9 का क्यू हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब देखो, अब 1 को क्या करते हैं ना पीछे लिखते हैं तो हम लोग को बनेगा, इसका भी क्या करते हैं गुणनखंड करके लिखते हैं। ठीक है, गुणनखंड करके लिखते हैं तो कैसे निकालते हैं समझ में आएगा यहाँ पे ब्रैकेट से। तो 27 को हम लोग क्या लिखते हैं 9 गुनी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 तिया कितना होता है 27, और गुना लिखते हैं क्यू का 3 लिखते हैं पावर। फिर 1 को हम लोग को पीछे लिखना है तो इसको आगे लिखते हैं। यहाँ भी क्या है 27 है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 9 गुनी 3 क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 क्यू तो है ही, और 1 को मैंने क्या लिखता हूँ इधर पीछे लिखता हूँ 1 को। ठीक है, अब देखो, अब जो भी चीज़ हम लोग को देखो 9m के रूप में लिखता है, तो 9 को हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब कहाँ कहाँ 9 है यहाँ से यहाँ तक है ना। तो जहाँ भी 9 को देखो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट से हम लोग उसको क्या निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। तो 9 निकल गया तो कितना बचा 3 क्यू का स्क्वायर बचा, तो 3 क्यू का स्क्वायर अंदर बचा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, ये निकल गया तो बचा कितना हम लोग का 3 क्यू बचा, प्लस यहाँ से 9 निकल गया तो क्या बचा हम लोग का क्यू बचा, और इधर है हम लोग का +1। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको मानते हैं m, इसको मानते हैं m। तो 9 यहाँ पे मान दिया मैंने m माना, तो यहाँ पे इसको पूरा को m मान दिया, तो यहाँ पे कितना बचा +1 बच गया। ठीक है, +1 बचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कहीं पे लिख देना कि माना दिस ब्रैकेट जो भी है उसको क्या मान लिया हम लोग m मान लिया, क्या मान लिया m मान लिया। तो इस जो भी चीज़ ब्रैकेट में है, मैंने यहाँ पे जगह नहीं ऐसे नहीं लिखा है, बगल में आप लोग लिख सकते हैं कि माना इस ब्रैकेट वाला जो भी चीज़ है बराबर कितना माना है m, तो ये भी ब्रैकेट वाला को m मान लिया है, तो उसके जगह में कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अब m हो गया तो ये किस फॉर्म में आया, तो 9m + 1 के रूप में आया। तो यही चीज़ तो हम लोग को दिखाना था 9m + 1 के रूप में। ठीक है, तो वही तो हम लोग दिखा दिए। तो यहाँ पे क्या दिखाया हम लोग कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, घन मतलब इसका पावर 3 किए थे ना, देखो यहाँ पे इसका पावर कितना किए थे 3 किए थे, x का पावर यहाँ पे 3, तो वो किसके रूप में होता है तो 9m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं तीसरा वाला को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं केस 3। अब केस 3 में r बराबर कितना लेंगे तो 2 लेंगे ना, तो 2 लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा अब 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r बराबर 2 लिए हैं तो r की जगह में 2 रखेंगे। अब हम लोग को करना है घन, तो घन करना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 करने पर ये भी चीज़ को देखो a + b का या फिर x + y का होल का पावर कितना है 3 है ना, तो ये फॉर्मूला में आएगा ना, ये फॉर्मूला में टूटेगा, तो x का पावर 3 मतलब ये तो 3 हो गया। और इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है x का पावर 3 है, तो x की जगह में कितना है 3q है, तो 3q का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस y का 3 है, तो y की जगह में कितना है अब 2 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3xy है, तो यहाँ पे 3 तो फॉर्मूला से आ गया। अब x कहाँ से आएगा, तो x का मान कितना है, x की जगह में 3q है, तो यहाँ से आ गया आपका 3q गुनी यहाँ पे एक फॉर्मूला में क्या है y है, y की जगह में कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ब्रैकेट x + y है, x की जगह में कितना है 3q प्लस कितना है 2 है, तो यहाँ पे लग दिया मैंने 2 है ना। अब इसको क्या करना है, इसको जो भी चीज़ गुना है पावर 3 है तो उसको निकालेंगे, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27, जैसे उधर आया था तो वही होगा, तो 27 का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 का 3 बार गुना करो तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया आपका, प्लस यहाँ पे कितना आ गया तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूना कितना हो गया 18 क्यू आया, और यहाँ पे आ गया आपका 3q प्लस कितना आ गया 2 आ गया है ना। अब क्या करते हैं, अब सिंपल से क्या करते हैं 8 को मैंने पीछे लिखूंगा और इसको गुना करके यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 27q। अच्छा एक लाइन में लिख ही देता हूँ, 8 को बस मैं पीछे ले जाता हूँ। तो इस चीज़ को देखो, इसको गुना करेंगे ब्रैकेट से, तो एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, तो 18 तिया कितना होता है 54 होता है ना, तो 54 यहाँ पे क्यू आ जाएगा, प्लस 18
देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी मैंने छोड़ा था क्या कुछ, यहाँ पे इसका 3 होगा, यहाँ पे इसका 2 होगा, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू और क्यू है ना, तो क्यू का कितना हो जाएगा स्क्वायर, फिर 18 दूना तो 36 हो जाएगा, 36 का क्यू हो जाएगा। और 8 को मैंने यहाँ पे पीछे लिखूँगा बोला था, तो 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया पीछे, ठीक है। अब पीछे लिखने के बाद इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27, और क्यू का पावर 3 लिख सकते हैं। 54 को क्या लिखते हैं, 9 छक 54, तो 6 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9 का गुणनखंड में 36 कितना आता है, तो 9 चौके 36, तो 9 गुनी क्यू लिख सकते हैं, 9 गुनी 4 गुनी क्यू लिख सकते हैं, 4 गुनी, अरे यार 4 गुनी क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कितना है आपका 8, यहाँ पे प्लस में है। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, इस फॉर्म में लाना है ना, तो इस फॉर्म में लाना है तो 9 को क्या लेना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर लेना पड़ेगा। अब कौन कौन सा 9 से, देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो तीनों में से 9 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 9 बाहर आने पे यहाँ पे क्या बचा, 3 क्यू का क्या बचा, 3 बचा, प्लस यहाँ पे 9 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 6 क्यू का 2 बचा, प्लस यहाँ से 9 चला गया तो कितना बचा, 4 क्यू बचा, और इधर तो इसमें 9 नहीं है तो ये अलग से हो जाएगा 8। अब जो भी ब्रैकेट में है उसको मानता हूँ मैं m, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, माना 3q, ऐसे लिखना है, ठीक है। 3q का 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर मैंने माना क्या, m। अब इतना बराबर मैंने m माना, तो जो भी यहाँ पे है, जो भी है उसके बराबर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये ब्रैकेट में जो भी है उसकी जगह मैं m लिखूँगा, प्लस उधर कितना बचा है, 8 बचा है, तो ये तो आ गया ना। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या पता था कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे है, इसका हम लोग क्या कर दिए, घन कर दिए, मतलब पावर 3 कर दिए। तो वो कौन सा फॉर्म में आया, तो 9m + 8 के फॉर्म में आया, ठीक है। तो वही चीज़ तो प्रूव करना था, देखो 9m + 8 के रूप में होता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 9m + 1 के रूप में हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। और समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी बन जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो इसको क्या करो, 2-3 बार रिपीट करके बनाओ, या फिर वीडियो को देखो एक दो बार, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोग से, यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त क्लास फ्रेंड है या फिर कोई भी है जो 9th या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 9th और 10th दोनों क्लास का मैथमेटिक्स का बारे में बातें होंगी, तो आप उनको शेयर करो, वो लोग को भी पढ़ने के लिए बोलो, लेक्चर अटेंड करने के लिए उस लोग को भी क्या करो, बोलो यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्लास को।